क्लास 12 जैसा हम लोगों ने कल पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब बहुत खुशी हुई ये मैसेज देख करके कि आप में से 2-3 लोगों ने मैसेज किया कि इस टॉपिक को फिर से बता दे। मुझे बताने में कोई परेशानी नहीं, मैं बताऊंगा। आप अगली बार भी पूछो, बताऊंगा, ठीक है ना। बट आप मैसेज करो क्या नहीं समझ में आया, ठीक है ना, क्योंकि नया टॉपिक है बेटा, इसमें से क्वेश्चन डेफिनेट एक आता है। तो देखिए वही मैं रिवीजन कर रहा हूँ जो आपके नहीं समझ में आया है कल का टॉपिक, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब तो जानते हो P/Q होता ही है। पार्शियल मतलब अलग अलग इसको सेपरेट करना। यदि 3 टर्म है तो 3 टर्म, 2 टर्म है तो 2 टर्म में। बस इसमें ये याद रखना है कौन सा फॉर्मूला किस क्वेश्चन में अप्लाई हो, राइट। तो 5 फार्मूले हैं, टोटल 5 फार्मूलेस हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो पहले उन फार्मूलों को देख लीजिए। क्या है इन दिस टॉपिक, सम फ्रैक्शंस कैन बी इंटीग्रेटेड बाय एडिशन मेथड। व्हाट आर द मेथड? डिफरेंट फॉर्मूलाज फर्स्ट यू नो, देन अप्लाई द formulas in the questions. Formulas are if px plus q upon x minus a x minus b equal to a upon x minus px plus q upon x minus a into x minus b के फॉर्म में यदि क्वेश्चन है तो आप इसे, मतलब ये पॉलिनोमियल है, यदि इस फॉर्म में है तो इसे आप सेपरेट कर लीजिए, a upon x minus a plus b upon x minus b, ठीक है। नेक्स्ट, यदि px plus q upon x minus a होल स्क्वायर के टर्म में क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए ये पहचान है, तो आपने क्या करना, क्या है, फर्स्ट फ्रैक्शन a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस ए होल स्क्वायर के टर्म में कर लेंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड फॉर्मूला, इफ px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, जैसे आप पढ़ते हो ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसी तरीके से px स्क्वायर प्लस qx प्लस r अपॉन x माइनस ए x माइनस b x माइनस c के फॉर्म में है, तो आपने इसको तीनों को सेपरेट करना है, a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस b प्लस c अपॉन x माइनस c। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 4 क्या है, इफ px स्क्वायर प्लस qx प्लस r होल सोल अपॉन x माइनस ए होल स्क्वायर इंटू x माइनस b के फॉर्म में है बेटा, तो ये क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, a अपॉन x माइनस ए जो पहला x माइनस ए का होल स्क्वायर है, बट इसमें हम होल स्क्वायर नहीं लेंगे, फर्स्ट टर्म में a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस ए होल स्क्वायर, राइट, एंड c अपॉन x माइनस b, ये लर्न करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 5 बेटा, फोर्थ ऑफ इट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इफ द फ्रैक्शन आर गिवन इन द फॉर्म px स्क्वायर प्लस qx प्लस r अपॉन x माइनस a इनटू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अंडरस्टैंड, देन व्हाट हैपन, देन अप्लाई दिस फॉर्मूला इन दिस फॉर्म, a अपॉन x माइनस a अपॉन x माइनस a प्लस bx प्लस c होल सोल अपॉन x स्क्वायर bx प्लस c, अंडरस्टैंड। तो ये 5 फार्मूले हैं, इन्हीं 5 फार्मूलों पे हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज, जो ये हमारा एक्सरसाइज 7.5, अंडरस्टैंड। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इंटीग्रेट करना है x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये मेरा क्वेश्चन है। मैंने इसमें यूज द फर्स्ट फार्मूला, पहला फार्मूला यूज करेंगे, सेपरेट कर देंगे, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2, दोनों को सेपरेट कर दिया, ठीक। अब आपने करना क्या बेटा, ये जो डिनोमिनेटर वैल्यू है इसका एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, a इंटू दिस प्लस b इंटू दिस, जो कि मैंने यहाँ लिखा है, और लेफ्ट में जैसा क्वेश्चन है वो आपने नोट कर दिया। तो आपको एलएचएस ये मिला, आरएचएस ये मिला, दोनों साइड में डिनोमिनेटर वैल्यू सेम है, इसलिए आप इसको साइलेंट मतलब कैंसिल कर दो, ये पोर्शन कैंसिल, देन वी गेट हियर x इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, राइट। अब इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सिंस लोवेस्ट टर्म क्या है, x प्लस 1, ये क्या है, x प्लस 2, तो आपने सिंस x प्लस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 1, मैं इस इक्वेशन में x इक्वल टू माइनस 1 पुट अप करने जा रहा हूँ। कहाँ करूंगा, हियर। इफ x इक्वल टू माइनस 1, देन वी गेट व्हाट हैपन, हमने एलएचएस में माइनस 1 पुट अप किया, आरएचएस में भी माइनस 1 पुट अप किया, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, देयरफॉर इट इज 0, व्हाट हैपन, माइनस 1 प्लस 2 वी गेट हियर प्लस 1, राइट। तो ये हुआ प्लस 1 मींस प्लस a इक्वल टू क्या मिला, माइनस 1। तो ये तो कब किस कंडीशन पे, इफ x इक्वल टू माइनस 1, देन वी गेट हियर a इक्वल टू माइनस 1, प्लीज राइट अलाउड, लिख लिया है, राइट। नाउ इफ x इक्वल टू माइनस 2, ये माइनस 2 कहां से आ रहा है, देखिए मैंने x प्लस 1 इक्वल टू 0 था, x इक्वल टू माइनस 1 किया, यहाँ पे x प्लस 2 है,
therefore since x plus 2 equal to 0, therefore x equal to -2 होना है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने if x equal to -2 यहाँ से फाइंड किया। अब पुट दिस वैल्यू LHS RHS, ये -2 होगा बेटा, ये -2 + 2 0, therefore this term is 0, ये टर्म बचा b, तो क्या मिल रहा है मुझे कैलकुलेशन पे, -2 equal to this much, means b equal to 2, ठीक है। अब आपने a और b की वैल्यू इस जो हमारे पास क्वेश्चन इंटीग्रेशन का था, जो पार्शियल फ्रैक्शन सेपरेट किए थे, इसमें पुट अप करना है a b की वैल्यू, a की वैल्यू -1, हियर नाउ a equal to -1 upon x plus 1, b की वैल्यू क्या है 2, therefore 2 upon x plus 2, ये तो ये रहा, और लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके पास है वो लिख दिया। नाउ अब क्या करेंगे बेटा, अब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट -1 upon x plus 1 dx plus 2 इंटीग्रेशन 1 upon x plus 2, we know that 1 upon x dx equal to log x होता है, therefore ये क्या हो जाएगा, minus log x plus 1, अंडरस्टैंड, प्लस 2 log x plus 2, याद रखिएगा ऊपर ये 1 है तो सिंपल बात से log आएगा, हाँ कोई फंक्शन दिया होता तब उसमें कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई होता, सो ऑन वी गेट हियर माइनस log x plus 1 plus 2 log x plus 2, ये तो रहा इसको इंटीग्रेट करने के बाद। अब इसमें अप्लाई होगा लॉगरिथमिक फॉर्मूला। क्या होता है लॉगरिथमिक फॉर्मूला, देखिए ये प्लस के टर्म में ये नेगेटिव है, log m plus n इक्वल टू नहीं, log m upon n इक्वल टू log m minus n होता है, तो बेटा इसको आप log m सपोज कर लो, इसको log n ले लो, क्योंकि 2 log x plus 2 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला log m to the power n इक्वल टू n log m होता है, तो ये हो गया n, ये हो गया log m, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा log x plus 2 होल स्क्वायर एंड log x plus 1 क्या होगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा, मतलब कहने का ये पॉजिटिव टर्म ऊपर, ये नेगेटिव टर्म नीचे, मींस log m upon n, ये होल स्क्वायर कैसे आया, log m to the power n के फॉर्मूले के मुताबिक। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 7.5। अब भी कोई प्रॉब्लम हो आप फिर से मैसेज करना, मैं फिर से बता दूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिएगा अकॉर्डिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, ये भी उसी प्रोसेस पे करना है। क्वेश्चन क्या है बेटा, इंटीग्रेट 3x - 1 upon x - 1 x - 2 x - 3, इसको क्या करेंगे, सेपरेट मींस a upon x - 1 plus b upon x - 2 plus c upon x - 3। फिर बेटा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में एलसीएम लिया था, आपने इन तीनों का एलसीएम लीजिए, यू गेट a into x - 2 x - 3, b into x - 1 x - 3, c into x - 1 x - 2, आपने ये इक्वेशन फाइंड किया, राइट। अब इसमें सबसे लोवेस्ट क्या है बेटा, x - 1, सिंस x - 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू +1, आपने x इक्वल टू +1 इसमें पुट अप करोगे, देखो ये तो 0 नहीं होगा, यहाँ 1 रखोगे 0 होगा, यहाँ रखोगे 0 होगा, ठीक। तो हमें केवल a टर्म मिल रहा है, a में क्या है 1, a इक्वल टू 1 पुट अप करोगे जब बेटा, तो आपके पास जब a इक्वल टू 1 पुट अप करोगे, देखो 3 1 या 3, 3 - 1 3 गेट किया 2, ठीक है यहाँ पे। अब उसके बाद a इंटू x की वैल्यू क्या है, x - 1 मिनट बेटा, x की वैल्यू मैंने क्या रखी है 1 +1 ना, ये +1 रखोगे, हाँ -1 मिलेगा, ठीक है, 1, ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये हो जाएगा बेटा x इक्वल टू 1 पुट अप करोगे -1, 1 पुट अप करोगे -2, माइनस प्लस 2 1 जा 2, तो इस तरीके से बेटा we get 2a equal to 2, therefore a equal to 1, ये तो मिला a की वैल्यू। नाउ x इक्वल टू 2 पुट अप करो, ये कहाँ से आ रहा है, सिंस x - 2 इक्वल टू 0, therefore x इक्वल टू +2, तो 2 पुट अप करोगे बेटा, ये टर्म जी तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, और c टर्म 0 हो जाएगा, हियर x - 2 है, बचा क्या b टर्म, तो b की वैल्यू b टर्म में क्या है, x की प्लेस पे आप 2 रखोगे तो आपको b की वैल्यू -5 मिलेगी। अब बेटा x इक्वल टू 3, x - 3 इक्वल टू 0, therefore x इक्वल टू +3, आपने 3 रखा तो इस हिसाब से c इक्वल टू 4, तो a b c की वैल्यू मिली। अब आप a b c की वैल्यू, ये जो हमारे पास क्वेश्चन हमने सेपरेट फ्रैक्शन बनाए थे, a b c की वैल्यू आपने यहाँ पे रख, राइट। तो बेटा ये 1 इंटीग्रेट, अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन 1 upon x - 1 log x - 1 -5 log x - 2 प्लस 4 log x - 3, सिंपल। इसमें कोई लॉग का फॉर्मूला मतलब जैसे फर्स्ट में लगा था log m to the power n, इसमें कुछ नहीं करना है, दिस
दिस इज द आंसर। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आया आप क्वेश्चन में बताना, मैसेज करना, मैं रिवाइज कर दूँ।